दिशा के यहाँ पे। तो दिशा एंड उनके प्राउड पेरेंट एंड उनकी दादी, हम सब लोग साथ में हैं। तो दिशा की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 में ओरेनबर्ग के लिए। तो पेरेंट्स के क्या क्वेश्चंस थे, कैसे डाउट्स थे। बर्थडे सर ये जस्ट रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर है मेडिकल बोर्ड से, एंड उनकी वाइफ यानी दिशा की मम्मी एंड दिशा की दादी जो आज 82 इयर्स के एज में दिशा की प्राउड सक्सेस यहाँ पे देख रहे हैं। तो बेसिकली दिशा और दिशा के पेरेंट्स के साथ जो आने वाला दिशा का जर्नी है या उसकी जो 6 साल की जर्नी रही है, इसके बारे में कुछ सवाल अपन आज से पूछेंगे। तो बेसिकली मैं जानना चाहूँगा पहले तो पेरेंट्स से कि आपने जाने का बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, मुझे नहीं लगता कि उस ड्यूरेशन में कोई अब्रॉड का उतना क्रेज़ था, लेकिन उस समय में आपका जाने का डिसीजन कैसे हुआ है, किस तरीके से आपने जाने का सोचा। एंड एक लड़की को अब्रॉड भेजने का ये पेरेंट्स का डिसीजन एंड मदर का डिसीजन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो ये डिसीजन कैसे हुआ, इसके बारे में जो बेसिक है ये आप बताइए। एक हमारे फ्रेंड है ये डॉक्टर बारस्कर जी, उनने उनके बेटे को 1 साल पहले ही ऑरेनबर्ग भेजा था, तो उनके थ्रू पता चला था। तो उनने फिर आपसे बात कराई थी, तो चूँकि वो भेज चुके थे इसलिए हमने भी ज़्यादा क्यूरियस नहीं कि फिर आपसे भी भेंट किए, और सेटिस्फेक्शन होने के बाद में हमने डिसाइड किया कि इसको ऑरेनबर्ग भेज देते। और आपसे जानकारी मिल ही गई थी पूरी, और जो आपने बताया था उससे हम पूरा सेटिस्फाइड थे। मैं जानना चाहता हूँ दिशा के मम्मा से, क्योंकि मदर का डिसीजन आज तक के मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी बच्चे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा टेंशन मदर को होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मदर इज़ इमोशनली सो अटैच विथ चाइल्ड, और घर से 10 किलोमीटर दूर भी जाता है तो 10 बार पूछा जाता है। तो इतने दूर 7 समुंदर तो नहीं, लेकिन 5-6 हज़ार किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर दूर रशिया भेजने का डिसीजन आपने लेते हुए क्वेश्चन तो काफ़ी आए होंगे, ऑनेस्ट है एंड तो कैसे आपने डिसाइड किया? इतनी दूर भेजना लड़कियों के लिए तो थोड़ा बहुत ही, मतलब मुझे तो ऐसा लगता था मुश्किल था, पर सबके मतलब मेरे फ्रेंड्स के यहाँ सभी दूर मैंने जा के पता किया। सहारनी भी गए थे, यहाँ बैतूल में भी 1-2 जगह गए, और वहाँ से पता चला कि मतलब नितिन सर है। फिर हमने बोला चलो एक बार फिर आपसे भी मिले, तो बुला कर हमें अच्छा लगा, और वहाँ के रिपोर्ट्स थोड़े से हमने, तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, तो हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है। पहले तो लगा कि 6 साल कैसे भेजे और कैसे निकलेंगे, पर अब होने के बाद तो ऐसा पता ही नहीं चला कि 6 साल बहुत अच्छे से निकल गए। और इसके पीछे सबसे ज़्यादा मेहनत है दिशा की। हम तो सिर्फ करनी, करता और मार्गदर्शन ये वाली चीज़ है, लेकिन जो करता है वो है दिशा। और उसने अपने 6 साल में एक भी साल बैक ना रखते हुए हर साल समय पे सारी एग्ज़ाम पास करते हुए, और इंडिया में आके जो डिफ़िकल्ट माना जाता है FMG एग्ज़ाम, जो हाल ही में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, वो एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, और अच्छे नंबर से होते हुए पास करते हुए अभी वो इंटर्नशिप के लिए रेडी है। तो दिशा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप 6 साल के जर्नी में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपको हमेशा इंस्पायर करती रही कि आपको आके FMG फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, या फिर आपको पहले से कॉन्फिडेंस था कि आप कर पाओगे, या फिर आपने अब्रॉड जाने का डिसीजन लेते समय में क्या कन्फ्यूजन्स थे आपके दिमाग में? सर, जो भी डाउट्स थे फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो हमने आपसे क्लियर किए थे, आपसे मिल के तो काफ़ी सारे डाउट्स तो आपने ही क्लियर कर दिए थे। हमें काफ़ी ब्रीफ भी दिया था कि वहाँ जाके कैसा रहेगा, मतलब हमें कैसे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसका काफ़ी आपने हमें ब्रीफली बता दिया था। तो वहाँ पे तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, और एक माइंडसेट आपने ही हमारा करके भेजा था कि ये याद रखना कि हार्ड वर्क करना है तुम्हें, और पढ़ने जा रहे हैं। तो ये 2 चीज़ मुझे मतलब आपकी हमेशा याद रही थी कि पढ़ने जा रहे हो और हार्ड वर्क करना है, तो ये चीज़ थी एक। और ऐसा था कि कहीं बैक ऑफ करना नहीं है, अब इतने दूर जा रहे हैं, डिसीजन खुद ने लिया है कि MBBS करना है, तो कैसे भी कंप्लीट तो करना ही है। और एक और एक टारगेट ये है कि मतलब अगर FMG नहीं निकाला तो फिर कोई मतलब नहीं है, या फिर यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, तो एक वो फियर था जो मतलब
कि काफी मोटिवेट करते रहा है कि FMG निकालना ही है। यानी एक और डर एक आपके माइंडसेट। एक डर आपके सक्सेस का रीजन है कि आगे एग्जाम निकालना है, लेकिन डर से ज्यादा वो एक आपका mindset, एक हाँ। माइंडसेट कह सकते हैं कि एक माइंडसेट है जिस माइंडसेट के अंदर यू आर जस्ट बाउंड टू बी गिव योर 100%। तो बेसिकली ये हमेशा होता है कि 2 महीने के वैकेशन में आप इंडिया आते थे, 2 महीने के वैकेशन के बाद आप रिटर्न जाते थे, तो वो जो ड्यूरेशन था 2 महीने के टाइम फेज और आपका वो वाला ड्यूरेशन, उस हिसाब से आपका वर्कअप किस तरीके से रहता था, यानी किस तरीके से आपने अपने आप को ढाला कि आपको वहाँ के वेदर एटमॉस्फेयर में सेटल होना है। घर वालों को तो हमेशा ये सवाल लगा ही रहता है कि भाई वहाँ इतनी ठंडी है, इतना टेम्परेचर है, इतने माइनस में कैसे रहोगे। दादी को सबसे ज़्यादा इस बात का टेंशन हमेशा था कि इतनी ठंडी में बिटिया रहेगी कैसे। बोलते रहते थे, मतलब विंडो से पूरा दिखाते थे हाँ। यार तो आज इतना ऐसा हो रहा है तो हाँ। बाप रे कैसे रहते तुमने, हीटर है सब है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दादी भी भेजने के लिए पहले एग्री हो गई थी। ओके, मैंने भेजने का सबसे पहले डिसीजन दादी का था। दादी का था कि भेज दो, डॉक्टर बनना MBBS हो चाहिए। जाए। बाकी क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पे अडेप्ट करना इतना मुश्किल नहीं लगता है, बस थोड़ा स्ट्रगल बस वो माइनस में जब स्नोफॉल वगैरह होता है तभी हाँ। लगता है। बाकी अंदर तो सेंट्रलाइज्ड वगैरह हीटिंग वगैरह है तो इतना कुछ प्रॉब्लम अंदर जाता नहीं है। ओके, तो दादी का बेसिकली मैं दादी से जानना चाहता हूँ कि दादी यानी आज दादी की एज 82 है एंड अभी पढ़ नाती देखने का अभी उनका 1-2 महीने में ड्यू है, तो बेसिकली दादी को भेजते हुए कैसी फीलिंग थी? हमको अच्छी फीलिंग थी, हाँ, अच्छी डॉक्टर बनना चाहिए। हाँ। यानी इसका पहले से सपना था या फिर इसने 10वीं 11वीं के बाद डिसाइड किया कि नहीं, MBBS करना है? 10वीं 11वीं के बाद सोचा क्या गया, हाँ। म्हणजे तिला 10वी नंतर तिचा 100% होता की डॉक्टर बनायचंच आहे। वो बड़ा चला है। ओके, तर बेसिकली सबसे यानी दिशा आपके इस ड्यूरेशन में अपने से शॉर्ट में कंक्लूड करते हैं कि ये ड्यूरेशन में आप आगे की अपनी जर्नी को कहाँ देखते हो और आप आने वाले जो जनरेशन है या आने वाले आपके जो जूनियर्स है उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हो? मेरा एक सजेशन यही रहेगा कि आपको यहाँ से पता होता है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी है, FMG हो या नेक्स्ट जो भी आगे आए, आप स्टार्टिंग से ही उसके लिए फोकस्ड रहे और थोड़ा प्रिपेयर करते जाए। ओके, और मैं सर से पूछना चाहता हूँ, सर इज़ द टीचर जिन्होंने आज तक के बहुत सारे बच्चे बनाए और मैं उनके लिए तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, उनके इन्हें मेरे एज के बच्चे आज उन्होंने पढ़ा के उन मेरे से भी बड़े एज के बच्चे उन्होंने पढ़ा चुके हैं, तो सर आप क्या सजेस्ट करोगे किन लोगों ने अब्रॉड नहीं जाना चाहिए, यानी ये किन लोगों ने नहीं जाना चाहिए कि क्या चीज़ें जिनके दिमाग में हो वो ना ही जाए और क्या चीज़ें किन लोगों ने जाना चाहिए? नहीं, जिनने अपना टारगेट बना लिया है जैसे कुछ बनने का, जैसे हाँ। MBBS करने का, हाँ। तो वो तो चले ही जाते हैं। Definitely। और जिनके मन में वैसे ही नेगेटिविटी रहे हाँ। या पहले से ही डर है, सही बात तो ऐसे लोग ना भी जाए तो कोई उसमें, क्योंकि डर के बाद में उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि लोग जैसे पॉजिटिव सोच रखते हुए जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ठीक है। और जैसे जो भी आपके आप जिन भी बच्चों को भेजते हैं तो उनको पूरे जानकारी भी दे देते हैं। और जैसे मैंने भी देखा कि ये 6 साल में आपसे जब भी मुलाकात हुई या जब भी बात हुई तो निश्चित रूप से यहाँ बैठे बैठे आप उनकी सब समस्याओं का हल कर देते हैं। मतलब यहाँ बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं गई, बस वहाँ जाके उन्हीं बच्चों ने जाना चाहिए जिनको एक्चुअल में पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। यदि वो ये आशा लेके जाए या अपना टारगेट बना के जाए कि मुझे डॉक्टर बनना ही है, तो निश्चित रूप से वो बनेंगे ही और उन्हें सफलता भी मिलेगी। वही जो अपन बोलते हैं कि जिसको यानी जिद होती है या हाँ। जिस चीज को पाने की जिसकी हिम्मत होती है, वही बच्चों ने यानी जिसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, हाँ डेडिकेटेड हो, वही बच्चों के लिए ये मंजिल है। अदरवाइज तो आप BSc या BA पास करने के लिए भी लोग 10-10 साल लगा देते हैं। तो ये है। मैं मैडम से बस एक छोटा सा सवाल जानना चाहता हूँ कि एज अ गर्ल आपको लड़की बाहर भेजते हुए जो दिक्कतें थी और आज वो आपके सामने इंडिया के रजिस्टर्ड डॉक्टर है,
तो ये पूरे जर्नी में आपको जो आपका डर था कि बिटिया दूर कैसे भेजे, ये मेरे माँ को भी था, ये जाने वाले हर बच्चे को ये होता है, हर मदर इज ऑलवेज द सेम। तो आप इसमें क्या कहना चाहते हो कि ये जर्नी में आज जब हैप्पी एंडिंग है तो उसमें डर, फिर ड्यूरेशन, या फिर 6 साल कैसे गुजरे? बिटिया 8 महीने के लिए जा रही है, 2 महीने घर पे है, तो ये ड्यूरेशन कैसा गुजरा? नहीं, बहुत अच्छा रहा। मतलब हमको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई कि वे लड़की बाहर है तो कैसा करना चाहिए, क्यों भेजा, ऐसा कभी हमारे मन में आया ही नहीं। लगे तो हम दूसरे लोगों को मोटिवेट करते कि बहुत अच्छा एजुकेशन है, आप जा सकते हो और बढ़िया मतलब बन के आओगे। डेफिनेटली। तो दिशा के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके कॉलेज में 12 या 15 ग्रुप्स थे, हाँ। तो उनमें से जो मेरा पर्सनल ग्रुप था उसमें 12 स्टूडेंट थे, उनमें से 10 स्टूडेंट पास है एंड बैतूल डिस्ट्रिक्ट के 100% बच्चे पास है। तो ऐसा क्या है कि आप सभी के सभी पास हो? क्योंकि कैसा ना, आप में जो गए थे बच्चे सभी के नंबर एक जैसे नहीं थे, सभी एक जैसे कैलिबर का नहीं था। ऐसा क्या था आपके ग्रुप में कि आप पूरी तरीके से 100% बैतूल डिस्ट्रिक्ट या आपके ग्रुप से बच्चे पास है? सर सबका एक मतलब सब लोग ऐसा मोटिवेटेड भी थे काफ़ी कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, और काफ़ी सीनियर्स ने ये चीज़ गाइड की थी कि जो मतलब कोई भी स्टूडेंट है वो फर्स्ट टाइम में जो एफर्ट देता है वो रिपीट में नहीं दे पाता उतना एफर्ट। तो जो भी है तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, ये एक सबका वो था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है कैसे भी। ओके, यानी यू आर ग्रुपली मोटिवेटेड, सारा ग्रुप से मोटिवेटेड थे, एक दूसरे को पकड़ के आप यानी जो कोई कमजोर है या फिर कोई ये है इसमें एक उनकी दूसरे के डेफिनेटली हेल्प करके सब साथ में। दैट इज अ वेरी, यानी आई एम प्राउडली कैन से कि मेरा जो ग्रुप है वो 100% एफर्ट आउट कर पाता है, बिकॉज मैं उन्हें नहीं पढ़ाता, बट एक जो गाइडलाइन होती है कि हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे पीछे सर है और ये चीज हमारे घर तक पता चल जाएगी, इस डर से बच्चे पढ़ते हैं। और जब अगर बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो रिजल्ट अंत में अच्छा आता है। आपका मोटिवेशन था। हाँ, तो ये एक चीज है। तो दिशा, आप आने वाले इसमें आपके आने वाली जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप जल्दी से पीजी में इंडिया में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लो। अब बहुत हुआ बाहर का, मैं तो चाहता हूँ पास में ही कहीं गवर्नमेंट नागपुर में ही आप अच्छे ब्रांच में पीजी में एडमिशन लो, जल्दी से इंटर्नशिप खत्म करो, उसके बाद पीजी के बाद भी फेलिसिटेशन करने के लिए डेफिनेटली मैं आऊँगा। और हमारा रिलेशन एक परिवार की तरह ही है, एंड जब भी हम मिलेंगे एक परिवार की तरह ही रहेंगे। आने वाले ड्यूरेशन में कहीं पे भी मेरी ज़रूरत लगती है, आई विल बी। आगे आपका गाइडेंस जरूरी है। आपका गाइडेंस शुरू से मिलता रहा मैं तो बोलती है, हूँ, और उसी आप का ज़्यादा परिणाम है कि ये सफलता आपके गाइडेंस के कारण बराबर मिलती रही। आपका गाइडेंस और बच्चों की मेहनत दोनों, और आपका एक विश्वास जो होता है, एक विश्वास है, पेरेंट का एक विश्वास होता है एक बच्चों पे। आपने जो मुझ पे विश्वास किया कि नहीं सर है, देखो मैं रहता नागपुर में, मैं बैतूल से बच्चे जा रहे हैं, एक विश्वास है कि एक जेन्युइन पर्सन है, एक जेन्युइन घर जैसा जो वर्कर है। आज भी आधे रात में बच्चे कॉल करते हैं, बच्चों से मैं जानना चाहता हूँ कि आधे रात में भी आपकी डिफिकल्टी कभी कुछ भी हो तो हम बस नितिन सबको याद करते हैं, सही है। तो ऐसे रशिया में कुछ हुआ, इंडिया में कुछ एक हुआ, तो अपना एक है अपना, कोई मतलब अपनापन तो लगता है। और वो एक खुशी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक छोटा सा जानना चाहता हूँ कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या था? जिस दिन रिजल्ट आया, जिस दिन आपको पता चला कि आप एसएमसी पास हो गए, तो पहला रिएक्शन क्या था? पहला कॉल तो मैं जानता हूँ सर का, बट आपका पहला रिएक्शन क्या था? सडनली जब रिजल्ट आया तो मतलब मैंने घर पे बताया कि रिजल्ट आ गया, तो पापा वाज लाइक कि बेटा कोई टेंशन नहीं है, तुम तो देख लो। फिर जैसे ही रिजल्ट देखा मेरा मतलब रोल नंबर मैच करके, तो इट वाज पास। तो मुझे तो फर्स्टली बिलीव ही नहीं हुआ, तो मैंने पापा को बोला कि आप भी एक बार चेक कर लीजिए, फिर किसी को हम बताते हैं। फिर फर्स्टली आपको फोन किया था कि सर रिजल्ट आ गया है, पास है। एंड ऑनेस्ट बताओ कि जब मुझे रिजल्ट पता चला है सारे बच्चों का, मैंने दिशा का सुना, आई वॉज वेरी श्योर कि दिशा निकल जाएगी, बिकॉज मैं सर को भी हमेशा बोलता था, ठीक है, मैं सर को भी हमेशा यही बोलता था कि मैं बाकी बच्चों का मैं उतना इससे बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन सर जब भी बोले कि सर वो एफएमजी की एग्जाम सुनिए बहुत डिफिकल्ट होती है, मैंने बोला दिशा निकाल लेगी,
तो बोले ठीक है, मैं पहले अटेम्प्ट में निकालेगी। जब भी जैसे मैंने फोन किया आपको, सबसे आप पहले काफी खुश हुए, मतलब उसमें फोन से भी पता चल रहा था कि जैसे कि उन्होंने कहा कि एकदम पास हो गई। हाँ, अरे मैं 2 मिनट के लिए, मैं आई वाज इन ओपीडी, मैं हाँ। ओपीडी में था, पेशेंट्स के सामने, मैंने 2 मिनट के लिए फोन बोला, सिस्टर को बोला पेशेंट सारे बाहर भेजो, 2 मिनट मुझे रिलैक्स होने दो कि हाँ हो गया। नहीं, जिन लोगों को ज्यादा क्यूरियोसिटी तो बोले नहीं मैं सबसे पहले हाँ, सब नहीं, एक्चुअली मुझे एक मेरी एग्जाम जैसा हाँ। फीलिंग होता है। हाँ। देखो, एक करियर बनाना, एक एडमिशन इज डिफरेंट, एक करियर बनना, जो लड़की कहीं बीएमएस जाती या डेंटिस्ट को जाती, वो आज इंडिया में एमबीबीएस रजिस्टर्ड डॉक्टर होना, ये जितना पेरेंट के लिए प्राउडिंग लगता है, उतना मुझे भी प्राउडिंग लगता है कि नहीं, ये सही, मेरा अपना बच्चा। स्टूडेंट है। जैसे सर टीचर है, सर को अपने भेजे हुए स्टूडेंट यानी उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट पे गर्व होता है। एक टीचर की तरह मुझे भी वो वाली प्राउड फीलिंग रहती है। एंड हमेशा दिशा के लिए वो एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला जो है वो हमेशा बना रहता है। एंड आज तक के ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट जिसने कंप्लेंट के लिए कभी मैसेज ही नहीं किया होगा, क्योंकि उसकी कंप्लेंट बहुत हुई है। तो वो एक चीज थी। हाँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। और अभी सबसे एक चीज तो ये थी कि आजकल वीडियो कॉलिंग हो जाती, हाँ। रोज शाम को ऐसा बात लगता हो था बच्चे जाती, अपने पास तो ही हैं। इसलिए बच्चा अपने पास में ही है, रोज बात हो जाती। WhatsApp तो वो पे? हाँ, व्हाट्सएप पे तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहती थी। अरे वीडियो कॉलिंग एंड नॉर्मल टॉक, ऐसा लगता है कि आज मैंने मम्मा ये बनाया, आज हमारे किचन हाँ, में ये चल रहा है, बस, बाहर देखो बस। बर्फ है। प्लेट्स, ये गणेश उत्सव और जो भी प्रोग्राम है, हाँ, वो लोग गणेश फेस्टिवल उत्सव। भी मनाते थे वहाँ पे। शिवाजी नवरात्रि जयंती जयंती तो बहुत मतलब आपको ऐसा लगता ही नहीं था कि बाहर है। इंडियन कल्चर सारी तरीके हाँ, से। सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट शिवरात्रि होती है, शिवाजी जयंती, दिवाली फेस्टिवल। वैसे भी ना जितने भी फ्रेंड्स इधर से, तो ऐसा लगता नहीं कि वो फैमिली जैसे वहाँ ज्यादा कोऑपरेट करते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ से तो इंडिया वो 6 साल में एक पारिवारिक के सभी हाँ। लोग फैमिली मेंबर जैसे ही एक दूसरे से जुड़ गए थे, जबकि इसलिए ऐसा यहाँ नहीं रहने के बाद लगता इतना था। नहीं, पर वहाँ ज्यादा मतलब नहीं लगता वो उनका वो हाँ, वाला स्नेह बढ़ जाता। स्नेह बढ़ जाता। घर से दूर रहने के बाद एक दूसरे का इंटरेक्शन फिर थोड़ा सा बहुत अच्छे से हो जाता है, ये एक चीज है। काफी सपोर्ट हो जाता है ना वो सभी हाँ, बच्चों को, सभी एक सभी दूसरे बच्चों को का। पढ़ने के लिए and बाकी इसका ये होता और है। आपने भी जो गाइडेंस दिया, बच्चों ने भी उसको फॉलो किया बराबर, इसलिए भी इसीलिए। उनको सफलता नहीं, बराबर मिली। मेन उनका फॉलो करना है। जो बच्चे फॉलो अच्छे से करते गए, वो आज यानी अच्छे सफल होके आज रिसेंटली अपने ही कुछ सीनियर बच्चे भी पीजी में एडमिशन करने गए, तो वो देखते हुए एक अंदर से सुकून मिलता है कि यानी जॉब तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन करियर जो सेट होना है, हाँ। ये एक अपने आप में ये है कि आज अपने कहीं तो भी छोटे से कदमों से बच्चों का एक करियर सेट हुआ। अगर मैं नहीं होता तो शायद दिशा को भेजने के लिए नहीं, हम लोग हाँ, नहीं ये थे। इतने कॉन्फिडेंट नहीं कॉन्फिडेंट नहीं थे। किसके भरोसे पे हाँ, थोड़ा सोचना उसमें एक पड़ता है ना। भरोसा था कि भाई कि आपको बता देंगे कोई प्रॉब्लम है तो उसके बाद में तत्काल सॉल्व हो और एक जाएगी। मतलब एक आप सबके लिए इसलिए भी इंस्पिरेशन रहे हैं या एग्जाम्पल रहे हैं, क्योंकि आप भी रशिया से पास आउट करके एक सेटल्ड डॉक्टर हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ सबके लिए एक मतलब काफ़ी रही है मोटिवेटिंग कि नहीं, वहाँ से पढ़ के आके इंडिया में रजिस्टर हो जाते हैं हाँ। और प्रैक्टिस भी करते हैं। तो वही एक्चुअली सभी को यहाँ पे जब 2017 में या 16-17 में जब भी मैं बैतूल पहली बार आया देखा, जब मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि सच में ऐसी भी चीज़ें है होती है, ऐसे भी एक वे है जिस वे से आप रजिस्टर्ड हो जा सकते हैं। एंड इंडिया में प्राइवेट कॉलेज की जितनी 1 साल की फी है, उतने में आपका मोस्टली पूरा एजुकेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। यानी 1 साल के प्राइवेट कॉलेज के फी में आपका पूरा एजुकेशन करके आप इंडिया में रजिस्टर्ड हो। मतलब अपना टाइम वे में जाता हाँ। है इस साल में। पैसे और टाइम दोनों चीजें दोनों आपका सेव होता है, तो यही चीज है। सो थैंक यू दिशा, थैंक यू सर, मैम और दादी। ठीक है, चलो